हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की वीडियो में हम हमारे फ्लेक्स बॉक्स के जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी के बात करने वाले हैं। हमने प्रीवियसली वीडियो में हमारे फ्लेक्स बॉक्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी, फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन, जिसकी मदद से हम हमारे फ्लेक्स बॉक्स के आइटम को यानी कि हमारे फ्लेक्स आइटम को डायरेक्शन दे सकते हैं। यानी कि हमें हमारे फ्लेक्स आइटम को रो में डायरेक्शन देनी है या तो फिर कॉलम वाइज अरेंज करना हो तो वो हम फ्लेक्स डिटेक्शन से कर सकते हैं। आपने नहीं देखा वीडियो तो आप हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप नए आए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो भी हमारे चैनल पे आए और हमारी वीडियो की मदद से वो भी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट को। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, ऑफिशियल डेफिनेशन देखें इंग्लिश में तो टेल्स हाउ द ब्राउजर डिस्ट्रीब्यूट द स्पेस बिटवीन एंड अराउंड कंटेंट आइटम अलोंग विद मेन एक्सिस। मेन एक्सिस यानी कि सपोज कि हमारे पास ये एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हमारे पास ड्यू है। ये हो गया हमारा पहला ड्यू हो गया। उसके बाद इसी तरीके से एक और हमारे पास ड्यू है और एक और ड्यू है। तो ये ड्यू किस डायरेक्शन में अरेंज हुए हैं, ये ड्यू जो है हमारी मेन एक्सिस यानी कि ये रो डायरेक्शन में अरेंज हुए हैं। यानी कि इसकी मेन एक्सिस ये रो डायरेक्शन इधर से हो गई। तो अगर हमें इस मेन एक्सिस से इसको अरेंज करना हो, यानी कि जब भी हमें हमारे फ्लैक्स आइटम को सपोज ये तीन ड्यू है, इन तीन ड्यू को मुझे यहाँ पे एंड पे अरेंज करना हो तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसे हम हमारे जस्टिफाई कंटेंट की मदद से कर सकते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट में पहली वैल्यू जो है वो है फ्लेक्स स्टार्ट। यानी कि इन तीनों ड्यू को हमें स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि इधर से इधर से हमारे ड्यू को स्टार्ट करना हो, यहाँ से हमारे फ्लेक्स आइटम को स्टार्ट करना हो मेन एक्सिस से, तो हम फ्लेक्स स्टार्ट वैल्यू का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में एंड पे ले जाना हो, यानी कि हमारे मेन एक्सिस से इस डायरेक्शन में एंड डायरेक्शन में, तो हमें हमारे फ्लेक्स एंड वैल्यू का यूज करना पड़ता है। उसके बाद सेंटर, हमारे मेन एक्सिस का सेंटर कौन सा होता है, आप देख सकते हैं ये वाला है, ये जो है हमारा सेंटर है। तो हमारे इस तीन फ्लेक्स आइटम को हमें सेंटर करना हो तो हम इस फ्लेक्स सेंटर यानी कि सेंटर वैल्यू की मदद से हम कर सकते हैं। ये सेंटर वैल्यू की मदद से हम हमारे फ्लेक्स आइटम को इस तरह सेंटर में ला सकते हैं। उसके बाद आ गया स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन में क्या होता है कि स्पेस बिटवीन में सपोज हमारे फ्लेक्स आइटम है तो इनके बीच में स्पेस देनी हो, यानी कि कुछ इस तरीके से ये जो खाली स्पेस है इन स्पेस को हमें भरना हो। मेन एक्सिस से हमारे फ्लेक्स आइटम को यहाँ पे स्पेस देनी हो तो हम स्पेस बिटवीन का यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारे फ्लेक्स आइटम के बिटवीन बीच में अगर कभी भी हमें स्पेस देनी हो तो हम स्पेस बिटवीन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड यानी कि उसके आजू बाजू में भी हमें स्पेस देनी हो तो हम इसके आजू बाजू में भी स्पेस दे सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे स्पेस आ गई, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी स्पेस आ गई है। उसके बाद यहाँ पे भी स्पेस आ गई है और यहाँ लास्ट में भी स्पेस आ गई है। पर ये लास्ट में जो स्पेस आई है ये वाली स्पेस, ये इस स्पेस से थोड़ी आधी स्पेस है, तो इसे कहते हैं स्पेस अराउंड। उसके बाद स्पेस इवनली यानी कि दोनों जगह से इवन स्पेस हो जाए तो उसे स्पेस इवनली कहते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकल समझा रहा हूँ तो आपको सपोज के अंडरस्टैंड ना हो तो इसके लिए हम हमारे VS कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये सारी जो वैल्यूज है ये सारी वैल्यूज का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम आ गए हमारे VS कोड की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में ये हमारा इंद्रधनुष बनाया था तो इसके ऊपर हमने फ्लेक्स बॉक्स को अप्लाई किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा जस्टिफाई कंटेंट का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे हमारे विड्थ जो है थोड़ी सी कम कर देता हूँ, यहाँ पे 40 पिक्सल विड्थ इसकी कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे पहले तो रो रिवर्स है। रो रिवर्स में हमारा फ्लैग स्टार्ट क्या होगा, रिवर्स में है यानी कि इस तरीके से है तो यह हमारा मेन एक्सिस हो जाएगा।
तो स्टार्ट होगा इस तरफ से, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगर हम रो करें तो रो का स्टार्ट होगा ये, तो इधर से ये स्टार्ट हो गया। उसी इसी तरीके से हम यहाँ पे हम फ्लेक्स एंड करें तो ये एंड में चला जाएगा, यानी कि मेन एक्सिस से एंड की तरफ। एंड यहाँ हमारा हमारा ये है, इस डायरेक्शन में एंड है, तो ये सारे के सारे जो ये है वो एंड में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा था सेंटर, तो सेंटर में क्या होगा कि ये सारे ड्यू जो है वो सेंटर में आ जाएंगे, आप देख सकते हैं सेंटर में आ गए हैं। उसके बाद हमारा था स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन यानी कि इस इन ड्यूज के बीच में स्पेस आ जाएगी, ये देख सकते हैं आप, स्पेस आ गई है यहाँ पे, दो दो ड्यूज के बीच में स्पेस आ गए हैं। उसके बाद था स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड यानी कि यहाँ पे जो स्पेस है उससे आधी स्पेस आप देख सकते हैं यहाँ पे है, पूरी स्पेस नहीं है, इससे आधी स्पेस यहाँ पे है। इसी तरीके से इस एंड में भी देख सकते हैं, ये रेड कलर के बाजू में भी इस स्पेस से थोड़ी आधी स्पेस है, पूरी स्पेस नहीं है। अगर पूरी स्पेस देनी है हमें तो इसे करना पड़ेगा स्पेस इवनली। इवन यानी कि सभी जगह, दोनों जगह पे इवन स्पेस आ जाएगी। आप देख सकते हैं जितनी स्पेस यहाँ पे है उतनी ही स्पेस इधर है। उसी तरीके से सपोज हम कॉलम में करें, यहाँ पे मैं कॉलम कर देता हूँ, तो यहाँ पे तो हमारी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इस हाइट को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इधर भी हम 40 पिक्सल रख देते हैं, नहीं 30 पिक्सल रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं इवनली साइज हो गई, आजू बाजू दोनों जगह पे इवन साइज हो गई है। उसी तरीके से हम कॉलम में भी स्पेस बिटवीन करें तो सारे ड्यूज के बिटवीन यहाँ पे दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी। उसी तरीके से हम स्टार्ट और एंड करें तो फ्लेक्स यहाँ पे एंड या रो, इसका मेन एक्सिस ये होगा और एंड चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे सारे ड्यू जो है वो एंड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव हो गए, जस्टिफाई हो गए हैं। आपने देखा होगा कि हम अलाइनमेंट सेट करते थे हमारे टेक्स्ट के ऊपर, तो इसी तरीके से हम हमारे फ्लेक्स आइटम के ऊपर अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसे सेंटर करूं तो ये रो डायरेक्शन, कॉलम डायरेक्शन में सेंटर पे आ जाएंगे मेन एक्सिस से। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारा जस्टिफाई कंटेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।